मते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च स्त्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभ्रिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप लोग विगत 2 दिन से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत कथा का 3रा दिन है। 2 दिन कथा आप लोग सभी लोग सुन लिए हैं, है कि नहीं? 2 दिन सुन चुके हैं। आज 3रे दिन में हम लोग प्रवेश किए हैं। भगवान राधा मदन मोहन जी की विशेष कृपा है कि हम लोग उनके चरणों में बैठ करके उनकी कथा को सुन रहे हैं।
इसमें भगवान का ही कृपा है। बिना भगवान की कृपा से कोई भी व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो आप लोगों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है, जो कि आप लोग आकर के कथा सुन रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। कल आप लोग सुन रहे थे कि जो द्रोणाचार्य जी हैं, द्रोणाचार्य जी के लड़का अश्वत्थामा, जिन्होंने पांचों पांडवों के पांचों लड़कों को जो सोए हुए थे, सोए हुए अवस्था में पांचों बच्चों के सिर को काट करके ला दिया था। द्रौपदी जी बहुत रो रही थी। तो द्रौपदी के रुदन को सुन करके, क्रंदन को सुन करके जो अर्जुन जी हैं प्रतिज्ञा किए कि तुम चिंता मत करो, मैं उस दुष्ट के सिर को काट करके लाऊंगा और उसके सिर के ऊपर तुम अपने पैर रह करके तर्पण करना। और जब अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए चले तो अश्वत्थामा भय के मारे अपने प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो केवल छोड़ना जानता था, समेटना नहीं जानता था, लौटाना नहीं जानता था। भगवान अर्जुन से कहे कि तुम दोनों जानते हो, छोड़ना भी जानते हो और उसको लौटाना भी जानते हो। और इस ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तो अर्जुन जी क्या किए कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। और जब ही ब्रह्मास्त्र छोड़े तो लगा कि सारा संसार जल जाएगा। दोनों ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकरा रहे थे, लड़ रहा था, तो लगा कि सारा संसार दग्ध हो जाएगा, जल जाएगा। तब फिर अर्जुन जी जीवों के ऊपर हित करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। अर्जुन जी ऐसा नहीं चाहते हैं कि सब नष्ट हो जाए, सब समाप्त हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया और इसके बाद में दौड़ करके उस दुष्ट अश्वत्थामा को पकड़ लिए। अश्वत्थामा को पकड़ लिए और कैसे पकड़े हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी पशु को पकड़ करके बांध देता है रस्सी में, वैसे ही अर्जुन जी अश्वत्थामा को रस्सी में बांध लिए। और बांधने के बाद में भगवान कृष्ण भीतर से प्रेम कर रहे हैं। भगवान के हृदय में प्रेम है, स्नेह है, लेकिन ऊपर से क्रोध करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस दुष्ट का वध जरूरी है। जिसको तुम पकड़े हो ये आतताई है, छोटे छोटे बच्चों का वध किया है। ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि किसको छोड़ना चाहिए और किसको नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि जो धर्म को जानने वाले हैं, जो धर्मज्ञ पुरुष होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को नहीं मारते हैं जो शराब पी लिया हो। मद्यपान किए हुए व्यक्ति का वध नहीं करते हैं। जो सावधान नहीं है, असावधान व्यक्ति को भी नहीं मारते हैं।
जिसके शरीर में अनेक प्रकार के विकार रोग है, रोगी व्यक्ति को भी दुश्मन से दुश्मन जो धर्म को जानने वाले हैं वे नहीं मारते हैं। जो निद्रा अवस्था में है, जो सोया हुआ अवस्था में है, इसका आवाज़ कम करिए ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हरे कृष्णा। जो निद्रा अवस्था में अर्थात कोई सोया हुआ व्यक्ति है तो धर्म को जानने वाले दुश्मन व्यक्ति को भी नहीं मारते हैं, जो सोए हुए अवस्था में रहते हैं। अथवा जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का वध नहीं करते हैं, स्त्रियों का वध नहीं करते हैं, ये सबको नहीं मारना चाहिए। यहाँ ये बताया जा रहा है। कौन कह रहे हैं? ये कौन बता रहे हैं? बताइए माता जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप ही से। ये कौन कह रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? बोलिए। भगवान। किस से? अर्जुन से। बहुत बढ़िया, ऐसे ही सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो मैं कथा कर रहा हूँ। समझना पड़ेगा ना, सभी लोग ध्यान दे करके कथा सुनिए। ये कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अर्जुन जी से। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ चुके हैं। अश्वत्थामा क्या गलती किया था? अर्जुन के, युधिष्ठिर के, भीम के, नकुल के 5 लड़के थे छोटे छोटे, द्रौपदी के गर्भ से 5 बच्चे जन्म लिए थे, उसका सिर काट दिया था। वो भी किस अवस्था में काटा था? सोए हुई अवस्था में। तो ऐसे व्यक्ति को आतताई कहते हैं, जो किसी के घर में आग लगा दे, किसी को विष पिला दे, किसी सोए हुए बच्चों को मार दे, उसको आतताई कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि जो धर्म को जानने वाले हैं, जो धर्मज्ञ व्यक्ति हैं, वो छोटे बच्चों को नहीं मारते हैं, स्त्रियों को नहीं मारते हैं, जो शराब पी करके पागल बना हुआ है उसको नहीं मारते हैं, जो रोग से ग्रस्त है, बेचारा रोगी है, वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उसका वध नहीं करते हैं, उसको नहीं मारते हैं। लेकिन इस दुष्ट ने सोए हुए 5 बच्चों का वध किया है। ये बहुत निर्दयी है, पापी है, ये बिल्कुल विपरीत काम किया है, इसलिए धिक्कार है। अश्वत्थामा धिक्कार के पात्र है। और ऐसे व्यक्ति को तत्काल वध कर देना ही धर्म है। ऐसे व्यक्ति को मारने में ही भलाई है। ऐसे व्यक्ति का वध कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। स्वप्राण्यः परः प्राणये प्रपोषणात्याघृण खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यदोष्णाद्यद्यथ पुमान। थोड़ा इसका आवाज और कम कीजिए। हरे कृष्णा, ये मेरे कान में गूंज रहा है आवाज, थोड़ा कम कीजिए ना। हरे कृष्णा, कम कीजिए, कम कीजिए। हरे कृष्ण, और कम कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वप्राणान्यः परः प्राणै प्रपुष्णात्यघृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यदोष्णाद्यद्यथ पुमान। कहने कि जो मनुष्य निर्दय, खल कहते हैं निष्ठुर को, तथा दूसरों का प्राण विनाश करके अर्थात हिंसा द्वारा अपने प्राण, देह या जीवन को पोषता है, उसका वध कर देने में ही उसका हित है। जो दूसरे जीवों को मार करके खाता है, अपने शरीर का पालन करता है, क्योंकि ऐसा निर्दय खल मनुष्य मृत्यु पर्यंत जब तक जीवित रहेगा ऐसा व्यक्ति पाप करता रहेगा।
वो पाप करता है और अंत में उसको नरक में जाना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को जीने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का वध करना ही इसके लिए श्रेयस्कर है, हितकर है। ऐसे व्यक्ति को छोड़ने से कोई लाभ नहीं। जब तक जीवित रहेगा दूसरे जीवों को मारता रहेगा, वध करता रहेगा, तो इसके लिए भी हित है और दूसरे प्राणी के लिए भी हित है कि यह जब ही मर जाएगा हरे कृष्ण। तो ऐसे व्यक्ति का हित इसी में है। ठीक है भाई, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जो नीच व्यक्ति होते हैं, नीच किसको कहते हैं? जो दूसरे का वध करता है, दूसरे जीवों को मारता है, उसी को नीच कहा जाता है। कहा जाता है यह नीच है। नीच में जिसमें दया नाम का चीज़ ही नहीं हो, उसको निर्दयी कहते हैं। निर्दय, नी माने बिना दया का, जिसके भीतर कोई दया न हो उसको निर्दय कहते हैं। निर्दयी। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, देखो इसको छोड़ने से हित नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जब तक जीवित रहेंगे तब तक दूसरे न दूसरे को दुख देते रहेंगे, कष्ट देते रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति से क्या लाभ है, क्या फायदा है? इसलिए हमारे समझ से इसको मार देना चाहिए। ऐसा याद दिला रहे हैं, मनुष्यों के पाप आदि कर्मों का दंड जब राजा के द्वारा मिल जाता है तो उस व्यक्ति का पाप जो है वह नष्ट हो जाता है और वह सुकृति लोगों की तरह स्वर्ग में चला जाता है। वह स्वर्ग में चला जाता है। जिसके पाप का प्रायश्चित यह दंड नहीं हुआ वह नरक प्राप्त करता है। अगर आप इसको दंड नहीं देंगे तो नरक में जाएगा, और अगर आप दंड दे देंगे, इसको मार देंगे, तो इसकी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो गलती करेगा नहीं और अच्छे व्यक्ति के हाथों से यह मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए इसको सद्गति मिलेगी। तो इसका वध करना जरूरी है। प्रतिश्रुतम च भवता पंचाल्यो श्रीमतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्तस्ते मानिनी पुत्रः तदसौ बध्यताम पाप आततायात्म बंधुहा भर्तोस्त विप्रियम वीरः कृतवान कुलपांसन। कह रहे हैं कि देखो, साथ ही आपने अपनी पत्नी द्रौपदी से प्रतिज्ञा भी किया है। भगवान याद दिला रहे हैं कि आपने जब बच्चे का वध हुआ था, बच्चों के सिर को काट करके वो ले गया था, तो आपने अपनी पत्नी अर्थात द्रौपदी से प्रतिज्ञा किए कि मैं उसका मस्तक लाऊंगा तुम्हारे पास। भगवान याद दिला रहे हैं कि आप प्रतिज्ञा किए हैं कि मैं मस्तक लाऊंगा। इस प्रकार मेरे सुनते हुए ही तुम्हारे द्वारा द्रौपदी का प्रतिज्ञा भी की गई। मैं सुना हूँ, मेरे सामने ही आपने बोला है। अब झूठ नहीं बोल सकते हैं।
देखिए कभी कभी व्यक्ति भाव में आकर के कुछ कह देते हैं और फिर उससे मुकरने लगते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे कि देखो भाई, आपने प्रतिज्ञा किया है, अपनी पत्नी के सामने कहा है कि मैं अश्वत्थामा के सिर लाऊंगा। किसके? अर्जुन कहे कि मैं कहाँ कहाँ हूँ? तो भगवान कहते हैं कि आपने मेरे सामने कहा है, इसलिए हे वीर अर्जुन, अपनी प्रतिज्ञा के रक्षा के लिए आपको यह काम करना चाहिए। और इतना ही नहीं, असौ बंधुहा, यह तुम्हारे बंधुओं की हत्या करने वाला है। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। इस अश्वत्थामा ने क्या किया है कि आपके बंधु माने आपके बच्चे, आपके भतीजे, इन सब का वध किया है, इसलिए यह आतताई है। आतताई है, साक्षात यह पाप स्वरूप है, पाप ही रूप धारण करके यहाँ पर खड़ा है। यह पाप ही है, आतताई है, इसलिए हमारे समझ से आपके द्वारा इसको मारा जाना चाहिए। आप इसका वध करो, तुम इसका वध करो। अयम कुल पांसनः, यह कुलांगार केवल तुम ही लोगों का नहीं, केवल तुम ही लोगों का अनिष्ट नहीं किया है। भर्तुश्च विप्रियम कृतवान, अपने स्वामी जो इसका भरण पोषण करते थे, कौन? दुर्योधन। दुर्योधन का भी इसने अप्रिय किया है। द्रौपदी के 5 लड़कों के मारने से इसके स्वामी जो दुर्योधन है वह भी खुश नहीं है, वो भी दुखी है। इतना यह नीच व्यक्ति है कि अपने स्वामी को भी खुश नहीं कर पाया। मान लीजिए कि आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके स्वामी को तो खुश होना चाहिए। तो इसके आचरण से, इसके व्यवहार से इसके स्वामी दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि द्रौपदी के पुत्रों को मारा तो इसके हत्या से दुर्योधन को भी अप्रिय हुआ, प्रिय नहीं लगा। एवं परीक्षिता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुः सूतं यद्यप्यात्यहनं महान्। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, एवं इस प्रकार अर्जुन के धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर, अर्जुन के धर्म की परीक्षा ले रहे हैं भगवान के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर, बार बार उत्तेजित करें, फिर भी महामना अर्जुन, जो महामना है, महत, जो बड़े दिल वाले हैं, वो अर्जुन इतना कहने पर भी, यद्यपि अश्वत्थामा उनके पुत्रों का हत्यारा था, तथापि गुरुम सुतम हंतुम न इच्छति। अर्जुन जी के दिमाग में है कि यह मेरे गुरु का लड़का है, यह मेरे गुरुदेव का पुत्र है, यह मेरे गुरु का पुत्र है, यह विचार कर उसका वध करने की इच्छा नहीं की अर्जुन। भगवान उत्तेजित कर रहे हैं कि आप मारो मारो मारो, वध करो, इसको मारो। इतना कहने पर भी अर्जुन जी उपकारों को याद कर रहे हैं। अर्जुन के दिमाग में आ रहा है, क्या आ रहा है? कि अगर ऐसी स्थिति कभी आ जाए तब व्यक्ति को उपकार का याद करना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने मेरे लिए क्या किया है। और जो महान व्यक्ति होते हैं, जो अच्छाई अगर कोई किया है उसी को याद रखते हैं, बुराई को नहीं रखते हैं। और जो गलत लोग होते हैं वह कमी को याद रखते हैं, अच्छाई को नहीं रखते हैं। दोनों में यही अंतर है। जो भगवान के भक्त होते हैं और भगवान, वे जो अच्छाई रहता है उसको याद करते हैं। अगर आप कुछ सही किए हैं उसको याद रखते हैं। और जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं तब जीवन भर कुछ भी कर दीजिए, अगर थोड़ा सा कुछ कभी डांट दिए, कभी बोल दिए, तो उसी को याद रखते हैं।
अर्जुन के दिमाग में है कि यह मेरे गुरु का पुत्र है, यह मेरे गुरु का लड़का है, गुरु पुत्र। और गुरु के प्रति स्वाभाविक शिष्य का आदर होता है, प्रणम्य बुद्धि, पूजनीय बुद्धि। तो अर्जुन ये भी सोच ही रहे हैं, यहाँ पर धर्म परीक्षार्थम, धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। कौन? भगवान कृष्ण अर्जुन के धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अश्वत्थामा के वध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, फिर भी पुत्र हंता अश्वत्थामा के वध की इच्छा अर्जुन को नहीं हुई। बार बार भगवान कह रहे हैं कि मारो मारो, यह आपके पुत्रों का वध करने वाला है, आतताई है। इतना कहने पर भी वे वध नहीं करे, क्योंकि वे महान थे। अर्जुन जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, महान थे। श्री कृष्ण के स्वभाव को जानते थे, स्वयं सर्वज्ञ हो करके भी भक्तों के अर्थ धर्म निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रलोभन देते हैं। जैसे वेणुनाद से आकृष्ट गोपियों जो कृष्णागत प्राण अपनी प्रेयसी हैं को प्रतिव्रत धर्म की शिक्षा दिए। पृथु महाराज प्रहलाद महाराज से वर का प्रलोभन, बलि महाराज को वरुण पास में बांध करके डांटना इत्यादि व्यवहारों द्वारा भक्ति की उत्कृष्टता और अनन्यता को प्रदर्शित करना चाहते हैं भगवान। अर्जुन के यहाँ परीक्षा ले रहे हैं। प्रहलाद महाराज का परीक्षा भगवान लिए, पृथु महाराज का लिए, बलि महाराज का लिए। बलि महाराज को बांध दिए और बांधने के बाद में परीक्षा ले रहे हैं कि पास होता है कि नहीं। भक्त को दुख से नहीं घबराना चाहिए। अगर कोई संकट आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो उसमें घबरा करके अधर्म नहीं करना चाहिए, धर्म में ही टिके रहना चाहिए। ये संसार है, संसार में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, ये तो चलता रहता है, सुख और दुख, दुख और सुख। जो महान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि सुख से ज़्यादा दुख से खुश होते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं वो किससे खुश होते हैं? सुख से ज़्यादा खुश दुख से होते हैं, दुख से घबराते नहीं हैं। इस पर एक बहुत सुंदर भजन है, इसको हम लोग गाते हैं कि दुख और सुख में क्या अंतर है। जो महान व्यक्ति होते हैं वो दुख में और प्रसन्न होते हैं, घबराते नहीं हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। सुनिएगा, सब लोग क्या चाहते हैं? सुख। लेकिन भक्त लोग होते हैं वो दुख मांगते हैं, क्योंकि दुख सबसे बड़ा संपत्ति है। कुंती महारानी दुख मांगेगी, ये सब कथा में सुनिएगा। एक ये देखिए, दुख सबसे बड़ा संपत्ति है। इस पर एक भजन मैं गाता हूँ, आप लोग भी गाइए पीछे से। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख आया भी तो जाएगा, दुख आया भी तो जाएगा। सुख आया भी तो जाएगा। सुख आया भी तो जाएगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों जाएगा, दुख भी जाएगा और सुख भी। जो आता है वो हमेशा नहीं रहता है, लेकिन
अरे दुख जाएगा तो सुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर। फिर व्यक्ति क्यों घबराते हैं दुख से? दुख जाता है तो क्या देता है? सुख। सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है? सुख देकर जाने मानव क्यों घबराता है? सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है? मानव क्यों घबराता है? सुख में और दुख में अंतर समझ आ रहा है ना? कि सुख जाता है तो क्या देता है? दुख। और दुख जाता है तो क्या देता है? तो अगर कोई आपको सुख दे करके जाएगा उससे आप घबराएंगे? आप सोचेंगे ना कि ये बहुत अच्छा आदमी है। अरे सुख दे कर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से मानव क्यों घबराता है? मानव क्यों घबराता है? और देखिए दोनों में अंतर क्या है, सुख में और दुख में। सुख जब आता है तो व्यक्ति क्या करते हैं? सुख में व्यसन प्रमाद भरे, सुख में व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ झलकता है, दुख में पुरुषार्थ झलकता है। अगर जिसके पास सुख रहता है, धन दौलत, तो वह प्रमाद में रहता है, भोग में रहता है, भोग विलास में ही अपने समय को बिताता है। लेकिन जब दुख आता है तो दुख में पुरुषार्थ झलकता है, दुख में पुरुषार्थ झलकता है। दुख की ज्वाला में, दुख की ज्वाला में परख रही कुंदन सा तेज चमकता है, दुख की ज्वाला में परख रही कुंदन सा तेज झलकता है। देखिए, अगर जिसके पास दुख रहता है वही व्यक्ति आगे चल करके महान बनता है। इसलिए संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष करना चाहिए। आप लोग देखे होंगे जितने बड़े व्यक्ति बने हैं वो दुख से बने हैं। धनी घर के लड़के महान नहीं बन पाते हैं, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं वो मेहनत कर करके बड़े हो जाते हैं। दुख की ज्वाला में परख रही, दुख की ज्वाला में परख रही कुंदन सा तेज झलकता है, कुंदन सा तेज झलकता है। अब देखिए और क्या है, तो कहने कि दुखों से अगर व्यक्ति दुख में चोट नहीं खाया होता तो भगवान का याद नहीं करता। दुख में लोग भगवान की याद करते हैं। जब दुख आता है तो लोग कहते हैं हे भगवान, हे राधा मदन मोहन, हे श्याम सुंदर, आप हमारे रोग को या हमारे परिवार को सुखी कर दीजिए। कितने बार भगवान का नाम आता है कि नहीं? तो हम तो समझते हैं कि दुख ही जरूरी है कि बार बार भगवान तो याद आए। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। हे प्रभु, आपका याद नहीं आता।
तो इसलिए भैया सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? दुख है। तो अर्जुन जी समझ रहे हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं एक एक चीज़ को समझते हैं। तो अर्जुन जी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? उपकारों को याद कर रहे हैं। और भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान यहाँ पर परीक्षा लेते हैं। कहते हैं भगवान कि देखो, जैसे कि बलि महाराज का परीक्षा लिए, प्रहलाद महाराज का परीक्षा लिए, पृथु महाराज का परीक्षा लिए, भगवान सबका परीक्षा ले रहे हैं। और यहाँ भगवान अर्जुन का परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन को कह रहे कि अरे भाई देखो, तुम्हारे बच्चों का वध किया है, यह आतताई है, यह पापी है, इसका वध करो। लेकिन अथोपेत्य स्वशिबिरम गोविंद प्रिय सारथी न्यवेदयत्तम प्रियायै सोचत्या आत्मजानहना। इसके बाद भगवान गोविंद, जिनके प्रिय सखा एवं सारथी हैं, वे अर्जुन अपने शिविर के पास पहुंचकर मारे गए पुत्रों के लिए जो शोकग्रस्त थी, उस अपनी प्रिया द्रौपदी के निकट लेकर के अश्वत्थामा को ले गए। अश्वत्थामा को पशु जैसा बांधे हैं, जैसे कोई गाय को बांधता है, कोई भैंस आदि को बांध लेता है रस्सी में, वैसे खींचते हुए अर्जुन, और सीधे कहाँ लेकर के गए? वहाँ पर लेकर के गए हैं द्रौपदी जी के पास में। महात्मा लोग जो हैं बड़े से बड़े कष्ट को भी सह लेते हैं, बड़े से बड़े श्राप को भी सह लेते हैं। अर्जुन जी भी सब जानते हुए भी वध नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे कि चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु महाराज को माता पार्वती ने श्राप दे दी थी। भागवत में ही वर्णन है कि एक बार की बात है, शंकर जी कैलाश में बैठे हुए थे, और बैठे थे तो उनकी पत्नी पार्वती है, स्वाभाविक अपने पति के पास बैठेगी। उस दिन बड़े प्रेम से शंकर जी के गोद में बैठ गई, पत्नी है ही तो बैठ गई। और बैठ गई थी, पार्वती जी शंकर जी का ऐसे पकड़ लिया एक हाथ से, और भगवान शंकर भी एक हाथ उसके ऊपर ऐसे डाले हुए, दोनों आपस में बैठे हुए हैं कैलाश में। उसी समय एक से एक महात्मा आते ही हैं। तो महात्मा लोग आए, कहे कि महाराज कुछ कथा सुनाइए। भोले बाबा हमेशा भगवान के लीला में ही मस्त रहते हैं। प्रवचन चालू कर दिए, और प्रवचन जब चालू कर दिए, हरि बोल, शांत हो जाइए आप लोग, कम से कम शांत रहेंगे फिर भी मैं कह दूंगा कथा। सुनिए ध्यान से। पार्वती जी शंकर जी को पकड़ी है, शंकर जी पार्वती जी को पकड़े हैं, और प्रवचन जो महात्मा रहे करे कुछ सुनाइए तो कहने लगे। उसी समय कुछ देर के बाद धीरे धीरे करके महात्माओं का भीड़ लग गई, 10, 20, 50, 100 महात्मा बैठ गए। उसी समय चित्रकेतु महाराज आ गए। तो चित्रकेतु महाराज शंकर जी के मित्र लगते हैं। तो विमान से आ रहे थे, कहे कि ये कहाँ का फैशन है, वक्ता अपने पत्नी को गोद में लेकर के वो भी आलिंगन करके कथा कर रहा है, थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है। जैसे मित्र मित्र को बोलता है। चित्रकेतु महाराज जब बोल रहे थे तो वहाँ पर नारद जी भी बैठे हुए थे, अंगिरा जी, बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे हुए थे। अगर चित्रकेतु महाराज गड़बड़ बोलते तो वे लोग माना किए होते, लेकिन कोई माना नहीं किया। सबको अच्छा लग रहा है कि सही कह रहा है, चलो हम लोग तो नहीं कहे लेकिन ये तो बात सही ही कह रहा है। शंकर जी भी मुस्कुरा रहे हैं, शंकर जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। शंकर जी चित्रकेतु महाराज की बात सुनकर के हंस रहे हैं, लेकिन पार्वती को नहीं रहा गया। पार्वती जी क्रोध में हो गई, और क्रोध में होकर के श्राप दे ली। श्राप देते हुए कहते हैं कि अच्छा, शंकर और ब्रह्मा के ऊपर शासन करने वाले तुम कौन हो, जाओ तुम असुर जोनि को प्राप्त हो जाओ। तुरंत श्राप दे दी।
और जब श्राप दी तो चित्रकेतु महाराज फिर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि माता जी मैं बात बिल्कुल सही कहा हूँ, आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगी, इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, और जो श्राप आप दे रही हैं तो ये तो मुझको मिलना ही था, लेकिन इतना जरूर कृपा कीजिएगा कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरा मन भगवान के चरणों में लगे और भगवान के भक्तों का संग मिलता रहे। इतना कह कर के जब चित्रकेतु महाराज उस शरीर का त्याग करके असुर जोनि को प्राप्त हुए तो शंकर जी वहाँ पर पार्वती से कहते हैं कि देख ली वैष्णव भक्त की महिमा, चित्रकेतु चाहते तो तुमको श्राप दे सकते थे, लेकिन योग्यता होने के बाद में भी श्राप नहीं दिए। ऐसे ही अर्जुन में सामर्थ्य है अश्वत्थामा को मारने का, उनको याद है अर्जुन को कि मेरे पुत्रों का वध किया है, लेकिन फिर भी मार नहीं रहे। उनके दिमाग में आ रहा है क्या कि मेरे गुरु का लड़का है, जिस गुरु ने मुझको पढ़ाया है उसके लड़के को मैं कैसे मारूं, ये दिमाग में आ रहा है। आजकल के लोग तो तुरंत मार देंगे, याद ही नहीं करेंगे कि मैं उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ खेला कूदा हूँ, पढ़ा हूँ, खाया हूँ, पिया हूँ, तुरंत भूल जाते हैं। दूसरा उदाहरण बलि महाराज का दे रहा है कि बलि महाराज के यहाँ भगवान मांगने के लिए गए थे, और जब मांगने के लिए गए 3 पग भूमि, और बलि महाराज देने के लिए जब तैयार हो गए तो तैयार हुए तो भगवान त्रिविक्रम रूप धारण करके 2 ही पैर में सब कुछ ले लिए, और तीसरे पैर के लिए कह रहे झूठा, तू मुझको देने के लिए चला था लेकिन अपने वचन पर नहीं टिका रहा, बताओ मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। बलि महाराज के धर्म की परीक्षा ले रहे हैं, धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। बलि महाराज मुस्कुराते हुए कहे कि प्रभु आप तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। बलि महाराज गुस्सा कर सकते थे, भगवान कैसे परीक्षा ले रहे। बलि महाराज कह सकते थे कि अरे झूठा, झूठ बोलता है तुम, आया था छोटा छोटा पैर ले करके और लेते समय बड़ा बना लिया, शर्म नहीं आ रहा है, ऐसे बोल सकते थे ना, लेकिन नहीं बोले। भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनके ऊपर, बहुत खुश हुए। वैसे ही प्रहलाद महाराज से भगवान कहते मांगो क्या चाहिए। भगवान की बात सुनकर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु आप अगर देना ही चाहते हैं तो आप कृपा करके हमको ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ही ना हो, कोई चाह ही ना हो। परीक्षा ले रहे हैं भगवान कि प्रहलाद को देखता हूँ कि ये क्या कहता है। आजकल भगवान खड़े हो जाओ कहे मांगो तो लोग कहेंगे सब संपत्ति हमारे घर में दे दो। भगवान कहेंगे कि हमको नहीं लोगे तो नहीं तुम्हारी क्या आवश्यकता है, तुम बताओ और सब दे दो। लेकिन वे लोग भगवान को मांग रहे हैं। तो अर्जुन जी क्या किए कि अश्वत्थामा को पकड़ करके सीधे द्रौपदी के शिविर के पास द्रौपदी के सामने ले गए और ले जा करके कह रहे हैं तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवामुखम कर्मजगोप्सितेना निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुः सुतं वाम स्वभाव कृपया नाम च। अब यहाँ पर करे कि वाम स्वभावा कृष्णा, कृष्णा कहते हैं द्रौपदी जी को, अत्यंत सुंदर स्वभाव वाली, जिनका स्वभाव सुशीला हो, वो द्रौपदी पशुवत पाशबद्धम आहृतम, जैसे पशु को कोई बांध करके लाता है वैसे ही पशु के समान बांधे गए अश्वत्थामा को देख करके देख रही हैं कि यह मेरे बच्चे का वध किया है। शिशु हत्या रूप निंदित कर्म का स्मरण करने से नीचे मुख किया हुआ है। अश्वत्थामा जब द्रौपदी जी के पास पहुंचा है तो अपने मुख को नीचे किया है ऐसे।
लज्जित है, शर्म में है, संकोच कर रहा है कि मैंने इस द्रौपदी के पुत्रों का वध किया हूँ। तो नीचे मुख किए हुए अपकृतम गुरु सुतम निरीक्ष्य कृपया चंद नाम, अपकारी गुरु पुत्र अश्वस्थामा को देख करके द्रौपदी जी देख रही हैं अश्वस्थामा को, और वे क्या की कि कृपावश और संभ्रमवश संकोचवश प्रणाम की। द्रौपदी जी अश्वस्थामा को देख करके प्रणाम कर रही है, जिसके लड़का का वध किया है। बताइए ऐसा कोई आजकल हो सकता है कि जिसके लड़के को कोई मारे और उसको देख करके कोई प्रणाम करे? द्रौपदी जी उसको प्रणाम कर रही है। कर्म जुगुप्सितेन, उसके व्यवहार को जान रही हैं, समझ रही हैं। ऐसा नहीं कि अज्ञान बस प्रणाम कर रही है, जान रही है कि इसने ही मेरे 5 लड़कों का वध किया है, हत्या किया है, मारा है। ऐसे जानने पर भी शिशु हत्या रूप निंदनीय कर्म दोष से नीचे मुख किए हुए अपकारी के प्रति भी द्रौपदी जी कृपा के दृष्टि से देख रही है। कृपया, कृपा के दृष्टि से उसके ऊपर अपकृतम, उसने अपकार किया है, बहुत बड़ा गलती किया है। ऐसे व्यक्ति के तरफ भी वह कृपा दृष्टि से देखते हुए प्रणाम कर रही है। क्यों प्रणाम करे? कि यह गुरु के पुत्र हैं, गुरु हमारे पूजनीय हैं और उनके लड़के हैं, इसलिए यह भी मेरे पूजनीय है, मेरे आदरणीय हैं। यह हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, शास्त्र सुन करके, पढ़ करके, बोल करके, ये शिक्षा लेना चाहिए। देखिए किस प्रकार द्रौपदी जी व्यवहार कर रही हैं। गुरु सुतम, विचार करिए, गुरु सुतम, ये मेरे गुरु महाराज के पुत्र हैं, मेरे गुरु के लड़के हैं, इसलिए उनके प्रति आदर भाव है, प्रेम भाव है। और ऐसे स्मरण करते पहले तो मन ही मन प्रणाम की, और प्रणाम करके अब धर्म युक्त बात बोल रही है। 6 चीज यहाँ पर द्रौपदी जी बोलेंगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा है। अब द्रौपदी जी बोलते हुए कहती हैं, उवाच चासहन्त्यस्य बंधनानयनं शते मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। थोड़ा अपने मन को ले चलिए द्रौपदी जी के शिविर की ओर। जिस शिविर में 5 बच्चों का दुष्ट अश्वस्थामा ने सिर काट करके ले गया है, द्रौपदी हाय 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 मेरे बेटा कहाँ चले गए, इस प्रकार रो रही थी। और कुछ ही देर के बाद अर्जुन जी उस दुष्ट अश्वस्थामा को पशु की तरह रस्सी में बांध करके सामने ला चुके हैं। वो अपने सिर को नीचे किए हुए जमीन के तरफ देख रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया हूँ। ये सब जानते हुए भी द्रौपदी महारानी उसके चरणों में प्रणाम करते हुए, धर्म की बात करते हुए, वहाँ पर बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण वहाँ पर हैं, भीमसेन हैं, महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि सब भाई, कृतवर्मा आदि सब लोग उपस्थित हैं। वहाँ बहुत बड़ी सभा लगी हुई है, बहुत लोग वहाँ पर हैं। और उन सबके सामने द्रौपदी जी धर्म की बात कह रही हैं। धर्म की बात कहते हुए कह रही हैं, सत्य स्वभावा, जिनका स्वभाव ही सत्य है, जो सत्य पथ पर चलने वाली हैं, भूल करके भी द्रौपदी जी असत्य पथ पर नहीं चलती हैं। वह द्रौपदी जी बोलते हुए कह रही कि अश्वस्थामा को बांध करके लाया जान सहन न कर सकी। अश्वस्थामा को जब देखी कि रस्सी में बंधा हुआ है, तो उसको देख करके माता द्रौपदी सह नहीं पाई और अर्जुन से तुरंत बोल उठी। उवाच अर्जुनम प्रति उवाच, अर्जुन से कहने लगी कि एस मुच्यताम, इन अश्वस्थामा को खोलिए। मुच्यताम का मतलब है खोल दीजिए, इनको खोल दीजिए। तो सब लोग कहे क्या कह रही है द्रौपदी, इसको क्यों खोला जाए, इसने तो बहुत बड़ा गलती किया है। तो कहते ब्राह्मण, देखिए धर्म की बात कह रहे हैं, धर्म इसी को कहते हैं। कहते कि यह ब्राह्मण है
और ब्राह्मण से अगर गलती भी हो जाता है तो इसको दंड नहीं देना चाहिए, खोल दीजिए, यही धर्म कहता है। ब्राह्मणों, यह ब्राह्मण है और उसमें भी नितराम गुरु, ब्राह्मणों नितराम गुरु। ब्राह्मण सबके पूजनीय होते हैं, सदा पूज्य होते हैं। पहले तो प्रणाम की और प्रणाम करने के बाद में कहते हैं कि मुच्यताम, मुच्यताम, इनको खोल दीजिए। पहले तो प्रणाम की, तभी सबको आश्चर्य हुआ कि अरे इसको प्रणाम कर रही है। आजकल के तो स्त्रियाँ तुरंत दौड़ करके पहले 2 तमाचा लगाएंगे, है कि नहीं? बताइए, सही बात है ना? कहीं अरे यह दुष्ट आ गए, यही हमारे बच्चा का वध किया था और लगे कि मारने। पहले तो प्रणाम की, उसी समय सबको आश्चर्य हो गया कि क्या कर रही है, भगवान भी देख रहे हैं। पहले सब लोग सोच रहे थे कि द्रौपदी के पास शायद अश्वत्थामा आएगा तो वो भी मारने के लिए दौड़ेगी, लेकिन जब आया तो द्रौपदी जी पहले प्रणाम की और इसके बाद में अर्जुन से कहने लगी कि मुच्यताम, मुच्यताम, खोल दीजिए, खोल दीजिए, क्योंकि यह ब्राह्मण है। ब्राह्मणों नितराम गुरु। गुरु का अर्थ यहाँ पूजनीय अर्थ में आ रहा है कि यह पूजनीय है, यह वंदनीय है, यह प्रणमीय है, इनको प्रणाम करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़िए। ननाम चौ वाच च, यहाँ 2 बार च शब्द आया है। पहले तो ननाम, ननाम का मतलब पहले प्रणाम की और इसके बाद उवाच, बोलना प्रारंभ की। सती साध्वी गुरु पुत्र का इस प्रकार बंधन सहन न कर पाई, अपने गुरु के बेटा को बंधन में नहीं देख पाई। इस प्रकार द्रौपदी अर्जुन और परीक्षित की अपेक्षा भी ज़्यादा साधुमती है। अर्जुन जी तो बांध करके लाए, इसके बाद विचार कर रहे हैं। अर्जुन और परीक्षित से ज़्यादा साधु यहाँ द्रौपदी को बताया जा रहा है कि द्रौपदी जी देखते ही कही कि इनको खोल दीजिए। पुत्र हंता के बंधन तक को सहन नहीं कर पाई, जिसके लड़का का वध किया है ऐसे व्यक्ति के बंधन को नहीं सह पाई। यह द्रौपदी के महानता और अद्वितीय उदाहरण का प्रतीक है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। द्रौपदी की महानता हमारे कल्पना शक्ति की बाहर की चीज़ है। कथा तो हो जाती है, लोग कथा सुन लेते हैं, लेकिन इस बात पर विचार करना चाहिए, गंभीरता से हम भक्तों को विचार करना चाहिए। ये विचारणीय विषय है, यही तो शिक्षा है, कथा सुनने का यही तो अर्थ है कि इन सब बातों को ध्यान के, अगर अपना दुश्मन भी सामने आ जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। ये पहला धर्म की बात बोली। अब दूसरा क्या बोलने जा रही है? दूसरा बात बोलने जा रही है न्याय। न्याय क्या कहता है? दूसरे श्लोकों में कह रही कि स रहस्यो धनुर्वेद स विसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। भगवान भी सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं और प्रवचन कर रही हैं। कौन? द्रौपदी जी प्रवचन करते हुए कहती हैं कि यदनुग्रहात्, जिनकी कृपा से सरहस्यम गोपनीय मंत्रों के साथ सविसर्गोपसंयम, आपने अस्त्र को चलाना और लौटाना, इस धनुर्विद्या को कैसे चलाना चाहिए, कैसे लौटाना चाहिए, ईद कला की संहिता को धनुर्वेदम च धनुर्विद्या एवं अस्त्रग्राम, नाना प्रकार के अस्त्रों के संबंध में भवता शिक्षितम, आपने ग्रहण किया है, शिक्षा ग्रहण किया है। करें कि जिनकी कृपा से, इसी अश्वत्थामा के पिताजी के कृपा से आपने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है, कैसे छोड़ना है, कैसे लौटाना है, इसको आपने सीखा है। गोपनीय मंत्र सहित सविसर्गोपसंयम, अस्त्र प्रयोग और उपसंहार सहित ब्रह्मास्त्र के प्रयोग और उपसंहार यदि इनके पिताजी आपको नहीं बताए होते, याद दिला रहे हैं, न्याय की बात कह रही है। करे कि अगर आप विचार तो कीजिए, द्रौपदी करे कि महाराज थोड़ा सा विचार कीजिए
कि अगर इनके पिताजी आपको धनुर्विद्या नहीं सिखाए होते, नहीं बताए होते, तो आप आज गांडीवधारी कहलाते। आज जो ब्रह्मास्त्र को छोड़ करके लौटाने की इस कला सीखे हैं तो इन्हीं के पिताजी की कृपा है, और ऐसे पिता के पुत्र को आपने बांध करके लाया है। आपको कृतज्ञ होना चाहिए। यहाँ अकृतज्ञता को ज्ञान करा रही है। कृतज्ञ होना चाहिए, व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। किए हुए को जो याद रखता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए हुए को भूल जाता है उसको अकृतज्ञ कहते हैं, उसको कृतज्ञ कहते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, अगर कोई थोड़ा भी सहयोग कर दिया है, हेल्प कर दिया है जीवन में, तो उसको कभी भूलता नहीं है। एक गुण भगवान में है, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत स्वयं की, करत सुरत रहते न प्रभु चित चूक किए की, रहते न प्रभु चित करत सुरत स्वयं की, करत सुरत। अगर कोई भगवान के चरणों में गलती करता है उसको तो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई एक बार भी कुछ कर दिया है तो उसको भगवान कभी भूलते नहीं हैं। तो यहाँ पर माता द्रौपदी जी कह रही हैं कि आप इन्हीं के पिता के कृपा से आज सब कुछ सीखे हैं, ज्ञान प्राप्त किए हैं, शिक्षा लिए हैं, नाना प्रकार के अस्त्रों के संबंध में आपने शिक्षा लिया है, गोपनीय मंत्र सहित आपने इन सब ज्ञान का अध्ययन किया है। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग और उपसंहार यदि इनके पिताजी आपको नहीं बताए होते तो आप कैसे जानते? ये द्रौपदी जी बता रही है, न्याय की बात करिए। यह न्याय नहीं है कि जिन्होंने सिखाया उसके पुत्र को पकड़ करके आप मारने के लिए बांध करके लाए हैं, ठीक नहीं है। इसके बाद तीसरा, करुणा। इनके हृदय में करुणा उमड़ रहा है, कहते हैं स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद विरसो कृपि। स एष, यह वही भगवान द्रोणाचार्य प्रजारूपेण वर्तते, अपने पुत्र अश्वस्थामा के रूप में यहाँ विराजित हैं। आप ऐसा भ्रम मत कीजिए, जो अभी आप देख रहे हैं अश्वस्थामा को, यह स्वयं आपके गुरुदेव ही हैं। आपके सामने जो खड़े हैं तो द्रोणाचार्य के रूप में अश्वस्थामा हैं। अश्वस्थामा जो है वह समझिए कि द्रोणाचार्य जी ही हैं। भगवान द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वस्थामा के रूप में आपके सामने विराजित हैं। उन द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी पत्नी कृपि जीवित है, जानते हैं? इसी के कारण उनकी पत्नी कृपि जीवित है। वह कृपि पुत्रवती होने के कारण पति का अनुगमन नहीं की थी, अर्थात पति के साथ जल करके सती नहीं हुई। जब द्रोणाचार्य का शरीर छूटा तो उस समय कृपि अपने शरीर को छोड़ सकती थी, सती हो सकती थी, लेकिन इनके गर्भ में यही बच्चा अश्वस्थामा था, कृपि के गर्भ में। तो इसी बच्चे के कारण अपना शरीर का त्याग नहीं की, सती नहीं हुई। और आज अगर इसको आप मार देंगे तो कैसे जीवित रहेगी? इन्हीं को देख देख करके वह जीवित रहती है। आपको वध नहीं करना चाहिए। करुणा बरसा रही है, हृदय में करुणा। पति ही पुत्र के रूप में आता है, पिता ही पुत्र के रूप में आता है। आत्मो वै जायते पुत्र, आत्मा वै जायते पुत्र। पिता का ही स्वरूप पुत्र होता है, पिता ही एक तरह से पुत्र के रूप में रहता है। तो इसलिए आप इनको मत मारिए,
आत्मा वही जायते पुत्र, अर्थात द्रोणाचार्य ही अश्वस्थामा के रूप में विराजमान हैं यहाँ पर। द्रोणाचार्य वह अश्वस्थामा के रूप में विराजमान है, जिस पुत्र के स्नेहवश कृपी अपने पति के साथ सती नहीं हुई, उस पुत्र को मार करके कृपी को दुखी करना उचित नहीं है। जिसने अपने पति के साथ में सती नहीं हो पाई, अगर आज इसको मार देंगे तो बेचारी किसके बल पर जीवित रहेगी। आप ऐसा मत कीजिए। और इसके बाद निर्बली का तद धर्मज्ञ महाभाग भगवद भी गौरवम कुलम ब्रिजनम नारहति प्राप्तुम पूज्यम बंधम अभिक्षणसः। कह रही हैं कि तद धर्मज्ञ महाभाग, इसलिए हे धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले, हे महाभाग्यवान, हे महाभाग, हे मेरे स्वामी अर्जुन, भवद भी अभिक्षण से आप लोगों के द्वारा निरंतर, आप लोग निरंतर पूज्यम बंध्यम गौरवम कुलम, पूजनीय वंदनीय गुरु का वंश दुख पाने के योग्य नहीं है। यह जो गुरु का वंश है, गुरु का जो कुल है, वो आप लोगों के द्वारा वध करने के लायक नहीं है। आप लोग तो उनकी पूजा किए हैं, सेवा किए हैं। जिस गुरु के चरणों में आप प्रणाम करते थे, जिस गुरु माता को प्रणाम करते थे नित्य जा कर के, आज उनको कैसे आप दुखी कर सकते हैं? ये आपके लिए शोभनीय नहीं है, आपके लिए उचित नहीं है। आप ऐसा मत करिए। अब ध्यान दीजिए, ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। क्षत्रिय का काम ही है ब्राह्मणों की रक्षा करना, और आज आप अपने हाथों से इनका वध करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परंपरागत मर्यादा से मत हटिए। हम लोगों की यही मर्यादा है, क्षत्रियों का यही धर्म है कि गुरु चरणों में सेवा किया जाए, प्रणाम किया जाए, प्रार्थना किया जाए। आपके द्वारा यहाँ सेवा किया गया है, दुख प्राप्त करने योग्य नहीं, क्योंकि पूज्य वंद्यम गुरु वंशः, जो गुरु का वंश है वह पूजनीय है, वंदनीय है। इसलिए इनके चरणों में आप प्रणाम करके इनको छोड़िए, इनको मारिए मत। फिर समता का व्यवहार बता रहे। पांचवा कहते कि मारो दीदस्य जननी गौतमीम पति देवता यथा हम मृतवत्सारता रोदिम्य श्रो मुखो अहम यथा, मैं जिस प्रकार आंसू बहाती हुई बार बार रो रही हूँ, जैसे मेरे लड़कों का वध हुआ, मेरे बच्चे मारे गए। देखिए कितना सुंदर बात बोल रही हैं द्रौपदी जी। कहती हैं कि हे महाराज, जैसे मैं आंसू बहाती हुई बार बार रो रही हूँ अपने बेटा के लिए, बेटा के दुख को जिसका लड़का मरता है वही जान सकती है माँ। तो कहेगी जैसे मुझे दुख हो रहा है बेटा के वियोग में, मैं वैसे कभी नहीं चाहती हूँ कि इनके माँ को दुख हो। कोई माँ ऐसा सोचेगी? वो कह रही कि मैं नहीं चाहती हूँ। पुत्र मृत्यु का कितना बड़ा दुख होता है, कितना बड़ा संकट होता है, वो माँ ही जानती है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। जिसका लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया वो माँ जानती है कि कितना कष्ट है। तो कह रही कि मुझको अनुभव है, मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे जब मारे गए तो कितना दुख हुआ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इन अश्वस्थामा की माता पति प्राण गौतमी कृपी पुत्र के मरने के शोक से हो करके इसी प्रकार क्रंदन करे रोए। मैं नहीं चाहती हूँ। जैसे मुझे दुख हो रहा है वैसा दुख मैं नहीं चाहती हूँ कि इनको हो। जिसके जीवन में दुख ही नहीं हुआ है वो क्या दूसरे के दुख को समझेगा? कि तो दुख जानता है दुखिया, जिसको दुख हुआ है वो, नहीं तो दुखिया की माँ। जेकरा पाँव न फाटे बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर में कभी बेवाई ही न फटा हो, किसी किसी का पैर फट जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं यहाँ, तो वो फटने पर बड़ा दर्द करता है। तो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके पैर फटा हो,
और जिसका कभी पैर फटा ही नहीं है तो वो क्या जानेगा कि क्या। मैं देखा हूँ बेचारे खेती करने वाले किसानों का जब पैर फट जाता है बरसात के दिनों में, हम लोग देखे हैं तो आह करते हैं, उसको जलाते हैं। मैं देखता था पहले ऐसे खूब पीटते थे, उस पर तेल लगा करके कुछ जला करके ऐसे 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 करते थे। मैं कहता ये क्या कर रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है। तो जिसका पैर फटा है वही उस दर्द को जानता। अथवा जो माता बच्चों को जन्म देती है तो जन्म देते समय उनको बड़ा कष्ट होता है, तो वही जानेगी ना दुख क्या होता है, प्रसव पीड़ा को वही समझ सकती है। जिसके कभी बच्चे ही नहीं होते हैं, जिसको बांझ बोलते हैं, वो क्या जानेगी प्रसव पीड़ा क्या चीज़ है। वो नहीं जान सकती है कि क्या कष्ट होता है। वैसे ही द्रौपदी महारानी यहाँ कह रही हैं कि हे महाराज, मुझे अनुभव है पुत्र मरने की, लड़का का शोक क्या होता है यह मुझे पता है। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जैसा कष्ट है अश्वत्थामा के माँ कृपि को हो, गौतमी को हो। कृपि, अश्वत्थामा के माँ का नाम है कृपि। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके हृदय में भी वैसा ही पीड़ा हो, वैसा ही कष्ट हो। आज यह पुत्र के कारण जीवन धारण की हुई, पति के मरने पर भी उतना दुख नहीं हुआ क्योंकि सामने लड़का था, लेकिन जब लड़का मर जाएगा तो बेचारी कैसे जीवित रहेगी। मैं इस दुख को नहीं सुनना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। और अंत में छठवां महत यहाँ कह रहे कि यई कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यैरकृतात्मभिः तत्कुलम प्रदहत्यासो शानुबंधम सुचार्पितम। यई अजितात्मभि राजन्ययी, जिन अजितेंद्रिय राजकुल क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मण वंश या ब्राह्मण वंशोत्पन्न कोई भी व्यक्ति कुपित कर दिया जाता है, उस राजकुल को ब्राह्मण अपने शोकाग्नि से परिव्याप्त करके बहुत जल्दी ही सब परिवार जला करके भस्म कर देते हैं। सानुबंधम सपरिवारम सुचार्पितम सुचे यस्य, कह रही हैं कि जिन अजितेंद्रिय राजकुल क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मण वंश या ब्राह्मण वंशोत्पन्न कोई व्यक्ति कुपित कर दिया जाता है, अगर ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं क्षत्रियों के द्वारा, तो उस राजकुल को ब्राह्मण अपने शोकाग्नि से परिव्याप्त करके बहुत जल्दी सब परिवार नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अर्थात एक तरह से धमकी दे रही हैं कि आप नहीं जानते हैं, अगर ब्राह्मण जिसके ऊपर नाराज हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, तो उनका सारा धन ऐश्वर्य सब समाप्त हो जाता है। इस पर थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए। हानि लाभ पर इस महत जो घटना होने वाली है, तो इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। एक तरह से भय दिला रही हैं कि साधु ब्राह्मण के चरणों में अपमान नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ा बुरा रिजल्ट होता है, दुष्परिणाम भोगने को मिलता है। तो ये 6 गुण, 6 महिमा बता रही। वो 6 चीज़ क्या क्या है फिर एक बार सुन लीजिए कि सबसे पहला है धर्म, दूसरा है न्याय, तीसरा है करुणा, चौथा है निर्बलीग, पांचवा है समता और छठवां है महत। तो जब इस तरह की बात माता द्रौपदी ने कही तो उनके बात को सुन करके सूत गोस्वामी कहते हैं कि धर्मम न्यायम सकरुणम निर्बलीकम समम महत राजा धर्मसुतो राज्ञ प्रत्यनंदवचो द्विजः। हे ब्राह्मणों, धर्मपुत्र युधिष्ठिर रानी द्रौपदी के धर्म सम्मत, जो न्याय सम्मत, करुणायुक्त, निष्कपट परंपरागत, जो सबके प्रति समता का व्यवहार, इस हितो उपदेश को सुन करके सबसे पहले उस सभा में महाराज युधिष्ठिर ने अनुमोदन किया। महाराज युधिष्ठिर क्या कहे कि द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है। अश्वत्थामा अपने सिर को नीचे किया है
अर्जुन जी रस्सी में बांधे हुए हैं, भगवान बगल में खड़े हैं, महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, पांचों पांडव, कृतवर्मा आदि सब वहाँ पर उपस्थित हैं। और सबसे पहले द्रौपदी के बात को सुन करके सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि यह बिल्कुल सही कह रही है, मैं इसके बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही कर रही है। इसका वाक्य उदार युक्त है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी बहुत सुंदर इस पर बताते हुए करें कि धर्म्यम धर्मानुमोदितम इत्यादि उपरोक्त 6 श्लोकों में 6 गुण है। वो 6 गुण क्या है तो करें कि मुच्यताम ऐसा सरहस्यो धनुर्वेद तस्यात्मनोपद्यम तद्धर्म महाभाग मारोदिष्यत जननी यय कोपितम ब्रह्मकूलम। ये जो 6 श्लोक है उसमें 6 गुण है। वो 6 गुण क्या है? इस श्लोक में धर्म कर्तव्य का वर्णन है, अर्थात धर्म से गिरिए मत। पहला शिक्षा है कि महाराज आप धर्म से विचलित मत होइए। दूसरा है इसमें न्याय सम्मत व्यवहार कीजिए। तीसरा है करुणा, दयालु बनिए महाराज, दयालु बनिए। और चौथा है निर्बलिकम, निष्कपटता, परंपरागत मर्यादा से मत हटिए। जो परंपरागत मर्यादा है क्षत्रियों को, उसी मर्यादा में रहिए। और पांचवा है कि अपने दुख से दूसरे के दुख की तुलना सम है, समता की व्यवहार। कि जैसे मैं दुखी हूँ तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जैसा यह भी दुखी हो। आजकल के लोग क्या चाहते हैं? आजकल के लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं, है कि नहीं? अगर किसी पड़ोसी के लड़का का नौकरी लग जाए तो उसके घर में भोजन नहीं बनेगा, टेंशन के मारे कि कैसे उसका नौकरी लग गया। एक मैं उदाहरण देता हूँ, आप लोग भूल जाते हैं इसलिए याद दिलाने के लिए बता देता हूँ कि एक व्यक्ति था, और जैसे हमारे प्रभु जी हैं ना, ऐसे ही एक भक्त उस गांव में रहते थे। उनका वो सेवा करता था तो खुश हो गए। महात्मा लोग बहुत जल्दी खुश होते हैं। और खुश होकर कहे बेटा क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत खुश हूँ। कहा कि महाराज खुश है ना तो हमको 20 लाख रुपया की व्यवस्था कर दीजिए। जब खुश हैं ही तो कहे कि देखो बेटा तुम जो मांगोगे वो दूना होगा। 20 लाख चाहिए तो तुम्हारे पड़ोसी के अकाउंट में 40 होगा। तो कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, मैं सेवा किया और मेरे अकाउंट में 20 लाख और पड़ोसी के यहाँ 40। तो लड़का कहा कि महाराज क्या बोले कि जो मांगूंगा वो दूना मिलेगा? कहे कि हाँ। तो महाराज मुझे पैसा नहीं चाहिए। कहे क्या चाहिए? तब मेरा एक आँख फोड़ दीजिए। इससे क्या फ़ायदा है? तो मेरे पड़ोसी का दोनों गायब हो गया। अब बताइए, आजकल लोग अपने दुख से दुखी ना होकर के दूसरे के सुख से दुखी हैं। लेकिन माता द्रौपदी ऐसी नहीं है। माता जी के ऊपर जब दुख आया है, अनुभव किए हैं, तो सोच रहे हैं कि ऐसा दुख इसके माँ को ना हो। यही साधुता है ना, यही वैष्णवता है। साधु का पहचान यही होता है। संत इसी को कहते हैं कि संत अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर संत का लक्षण बताया है रामचरितमानस में। एक चौपाई है कि संत हृदय नवनीत समाना। गोस्वामी जी पहले कहे कि संत का जो हृदय होता है वो नवनीत के समान होता है। नवनीत कहते हैं माखन को, नवनीत जैसा होता है। लेकिन इतना कहने के बाद कहीं करे मैं कहने को तो कह दिया लेकिन सही नहीं उदाहरण दे पाया। कहा कभी पर कहीं ना आना। कभी कहने को तो कह दिया लेकिन सही नहीं उदाहरण दे पाए। क्यों? कि नवनीत में और संत में बहुत अंतर है। अंतर क्या है कि निज परिताप द्रवहि नवनीता पर दुख द्रवहि
संत सुपुनीता। जो नवनीत होता है वो अपने ताप से द्रवित होने लगता है, नवनीत कठोर हो जाता है। लेकिन जब बर्तन को गर्म करते हैं उसमें डालेंगे तो पहले बर्तन जब गर्म होगा तो नवनीत भी पिघलने लगता है। निज परिताप द्रवही नवनीता, उस पर जब ताप आता है तो द्रवित होने लगता है। लेकिन संत अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। पर दुख द्रवही संत सुपुनीता, जो संत होते हैं वो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। अपने ऊपर कितना ही बड़ा संकट आ जाए, कितना ही बड़ा दुख आ जाए, उससे दुखी नहीं होते हैं। लेकिन कोई दूसरा दुखी हो जाता है तो सह नहीं पाते हैं, उसको सह नहीं पाते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे इसका दुख दूर हो। जैसे नारद जी भक्ति महारानी के दोनों लड़कों को देखे, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए थे, तो नारद जी को रहा नहीं गया। नारद जी कहे कि तुम चिंता मत करो, द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मला पालिता गोप सौंदर्य स कृष्ण क्वापि नो गता। जिस भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा किया, जिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की रक्षा की, वो भगवान आज भी हम लोगों के मध्य में हैं। लेकिन थोड़ा सा उनको प्राप्त करने के लिए प्रेम करना पड़ेगा, थोड़ा सा कीर्तन करना होगा, और कीर्तन करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहाँ प्रेम, जहाँ स्नेह, जहाँ कीर्तन होती है वहाँ पर भगवान आ जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो यहाँ पर माता द्रौपदी जी जो हैं वह दूसरे के दुख को देखना नहीं चाहती हैं, क्योंकि अपने दुख का अनुभव कर चुकी हैं। तो अर्जुन जी से कहती हैं कि मारो दिश्यस्य जननी, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी माँ मेरी जैसी रोवे अपने लड़का के लिए, अपने पुत्र के वियोग में बेचारी दुखी हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके आँख से जैसे मेरे आँखों से आंसू गिर रहा है वैसे इसके आँख से आंसू गिरे। और यह कोपितम ब्रह्मकुलम, अंतिम बात कहते हुए कहते कि अपने उच्छृंखल व्यवहार से ब्राह्मणों को कुपित करके स्वयं जलना उचित नहीं है।